बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपके घर की दीवार टूटी फूटी है या फिर उस दीवार में दरारें आ चुकी हैं या फिर आपने उस दीवार को अभी अभी बनाया है, अभी तक आप उस दीवार को किसी वजह से प्लस्तर या पेंट नहीं कर, या फिर आपके घर की बाउंड्री वाल है ही नहीं, या फिर आपने घर के बाहरी हिस्से को लकड़ियों और कांटों से कवर किया हुआ है जिसकी वजह से आपका घर दिखने में खूबसूरत नज़र नहीं आता, तो फिर देर किस बात की। जिन लकड़ियों और कांटों की मदद से आपने अपने घर को कवर किया हुआ है, उन्हीं लकड़ियों और कांटों के साथ आप इस रेलवे क्रीपर वाइन को लगा दीजिए। आप देखेंगे कि आपका घर बिना दीवार किए हुए सबसे खूबसूरत नज़र आएगा। हर एक की नज़र इस खूबसूरत रेलवे क्रीपर वाइन के ऊपर पड़ेगी जो आपने अपने घर को कवर करने के लिए ग्रो की हुई होगी। इस खूबसूरत बेल को हर कोई अपने बाउंड्री वाल के साथ लगा सकता है। जिन लोगों ने अपनी बाउंड्री वाल को प्लस्तर किया हुआ है या नहीं, वो अपने घर की दीवार को खूबसूरत देखना चाहता है, तो जल्दी से इस बेल को अपनी घर की दीवार के साथ ग्रो कर ले। इससे अच्छा और ख़ूबसूरत कोई और ऑप्शन नहीं। रेलवे क्रीपर वाइन बहुत ही इजी और रेलवे क्रीपर वाइन को आप कटिंग से इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर रेलवे क्रीपर वाइन को आप किसी गमले में ग्रो कर रहे हैं, उसके लिए जो सॉइल मीडिया की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। 30% आपने आम गार्डन सॉइल लेनी है, 30% आपने वर्मी कंपोस्ट या फिर गला हुआ गोबर, 40% आप बालू मिट्टी इसमें शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके पानी की बात करें ज़रूरत की, तो ये दरमियाना पानी इसको चाहिए होता है, ना ज़्यादा और ना दोस्तों कम। दोस्तों, अगर आपने रेलवे क्रीपर वाइन को गमले में लगाया हुआ है और गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो फिर दिन में एक मर्तबा इसको पानी लाजमी देना होगा। दोस्तों, रेलवे क्रीपर वाइन को जब भी आप लगाएं तो सनी एरिया में लगाएं, यहाँ सूरज की धूप आती हो, क्योंकि शेडी एरिया और छाँव में इस पौधे की ग्रोथ बहुत कम होती है और इसके ऊपर फूल भी कम आते हैं। रेलवे क्रीपर वाइन के ऊपर कोई ख़ास किस्म की बीमारियां नहीं लगती। बाज़ औक़ात देखा गया है रेलवे क्रीपर वाइन के पौधे फंगस से मर जाते हैं। साल में 2 दफ़ा फंगीसाइड का स्प्रे करने से ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। रेलवे क्रीपर वाइन यूं तो सारा साल ही अपनी ग्रोथ जारी रखती है, लेकिन ज़्यादा सर्दी के दिनों में ये डोरमेंसी में चली जाती है, पत्ते पीले होकर झड़ने लगते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि ज़्यादा कोहर और धुंध में इसकी ब्रांचें टेल से सूख जाती हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, अगर आपने रेलवे क्रीपर वाइन को गमले में लगाना है तो इसके लिए पॉट साइज़ क्या होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस वाइन को गमले में लगाना चाहते हैं, कम से कम 12 बाई 12 के गमले या फिर ग्रो बैग में इस वाइन को ग्रो करें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि रेलवे क्रीपर वाइन को खाद की कितनी ज़रूरत होती है और कौन सी ज़रूरत होती है। दोस्तों, रेलवे क्रीपर वाइन को 2 तरह की खाद की ज़रूरत होती है। पहली खाद इसको नाइट्रोजनी देनी चाहिए, दूसरी खाद इसको पोटाश देनी चाहिए, क्योंकि इस पौधे के ऊपर 2 तरह की तब्दीलियां आती हैं। पहली तब्दीली जो आती है वो दोस्तों नाइट्रोजन से आती है। नाइट्रोजन पौधे के ऊपर हरापन लेके आती है, नई नई ब्रांचें जो हैं प्रोड्यूस करती है, जबकि जब ये पौधा थोड़ा सा अडल्ट हो जाता है, फूल इसके ऊपर जब आना शुरू हो जाते हैं, तो फूल लाने में जो खाद मदद करती है वो दोस्तों पोटाश होती है। तो 2 तरह की खादों की ज़रूरत होती है। अगर मैं ये कहूँ कि तीसरी खाद भी आप उस स्टेज पे दे सकते हैं जब आपने पौधे को नया नया ग्रो किया होता है। उस वक़्त पौधे की जड़ें तेज़ी से निकल रही होती हैं, पौधा एक मजबूत जड़ों के साथ नया कद और पौधा बनने जा रहा होता है। उस स्टेज के ऊपर आप फास्फोरसी खाद दे सकते हैं। दोस्तों, हमने इस बेल को अपने परिंदों वाले केज की जाली के साथ सेट किया हुआ है, जिससे सर्दी और गर्मी की शिद्दत से हमारे परिंदे महफूज रहते हैं।
दोस्तों अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपका घर खूबसूरत नज़र आए तो आप रेलवे क्रीपर वाइन को लाजमी अपने घर की दीवारों के साथ ग्रो करें। आप दोस्तों बम्बे क्रीपर वाइन को भी अपने घर की दीवारों के साथ ग्रो कर सकते हैं। ये दोनों बेलें ऐसी हैं जो सख्त जान हैं, बहुत ही इजीली ग्रो हो जाती हैं। हर तरह के मौसम में ये चलने की सलाहियत रखती हैं। रेलवे क्रीपर वाइन और बम्बे क्रीपन वाइन में फ़र्क होता है। रेलवे क्रीपन वाइन जो होती है ये ऊपर की तरफ रुख करती है और इसके ऊपर फूल आते हैं, जबकि बम्बे क्रीपन वाइन जो होती है इसके ऊपर फूल नहीं आते और इसका जो झुकाव होता है वो ज़मीन की तरफ होता है, जो देखने में आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो अगर इनकी खूबसूरती की दोनों की बात करें कि कौन सी ज़्यादा खूबसूरत है, अगर आप ये सामने जो बेल देख रहे हैं इसकी खूबसूरती की बात करते हैं तो दोस्तों ये मुझे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। इसके ऊपर ज़्यादा हरियाली होती है, जबकि उस जो बम्बे क्रीपर होती है उसके ऊपर इतनी हरियाली